बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेसिपी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं ये कड़ी कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने ले लेना है 1 कप ऑयल का, और उसमें हमने कटे हुए 3 अदद प्याज डाल लेने हैं और इनको हम फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने तब तक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। साथ में हमने लेने हैं 3 अदद टमाटर और साथ में हमने अदरक और लहसुन काट लेना है। टमाटर को हमने काट लेना है। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने ब्लेंडर में अदरक लहसुन और साथ में टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हमने ब्राउन किए हुए प्याज इसमें ऐड करने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हमने ऑयल में मसाला ऐड कर लेना है। मसाले में हम लेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। इसको हमने 1 मिनट के लिए भून लेना है। 1 मिनट बाद हमने इसमें मिक्सचर ऐड कर लेना है जो हमने पहले से ब्लेंड कर लिया था। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। साथ में हमने ब्लेंडर में लेना है हाफ़ kg दही और 4 to 5 टेबलस्पून हमने बेसन इसमें ऐड कर लेना है। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हमने इसमें ऐड करने हैं 1 से 2 कप पानी के। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लेना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखें कि ऑयल सेपरेट होने शुरू हो गया है। ऑयल सेपरेट होने शुरू हो जाए तो हमने इसके बीच में ब्लेंड किया हुआ दही इसमें ऐड कर लेना है। दही ऐड करने के बाद अब हमने इसको हिलाते रहना है ताकि इसके बीच में गुठलियाँ ना बन जाएं। तो ये देखिए कि उबाला आ चुका है। अब हमने इसकी आंच कम कर देनी है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। थिकनेस आपने अपने हिसाब से रखनी है। साथ में हमने इसमें ऐड करनी है 2 से 3 हरी मिर्चें काट के और सब्ज़ धनिया भी हमने इसमें ऐड कर लेना है और इसको हमने थिक होने तक इसको हल्की आंच में हमने इसको उबालना है। साथ में हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून मेथी पाउडर और इसको हमने अच्छे से हिला लेना है। अब हम बर्तन में लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको हम हल्की आंच में
1 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसको कढ़ी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे पकोड़े। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।